नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करके या उसको प्रेस करके उसकी शेप चेंज कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो अ चेंज इन इट्स शेप व्हेन सम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, क्या है कंप्रेसिबिलिटी? वी कैन से इट इज द ability of a substance to undergo a change in shape when pressure is applied। किसी भी चीज पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप चेंज होने की एबिलिटी है दैट इज नोन एज दी कंप्रेसिबिलिटी। चलो ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनके पार्टिकल्स और क्लोज नहीं आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन एंड द आंसर टू इट। The question is, although sponge and a piece of bread are solids, yet they are compressible. Explain। जो स्पॉन्ज है और पीस ऑफ ब्रेड है दे आर स्टिल कंप्रेसिबल, यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ इज दैट। चलन, ये कैसे कंप्रेसिबल है? एक्चुअली अ स्पॉन्ज और अ पीस ऑफ ब्रेड दे हैव सम pores or we can say holes in the between the particles। इन होल्स में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होती है। ओके, सो दे हैव सम स्मॉल पोर्स जिसमें एयर ट्रैप्ड है। सो व्हेन यू आर कंप्रेसिंग देम, जब आप उनको ऐसे प्रेस करोगे सो दिस एयर गेट्स एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, ये एयर रिमूव हो जाएगी जिसकी वजह से यू कैन इजीली कंप्रेस। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। In a sponge or a piece of bread, what happens is there are small pores that contain air. So when you are compressing it, this air is removed or we can say it gets expelled out. That is why these can be easily compressed. Let us write down the answer. A sponge or a piece of bread contain small pores in which air is trapped। ठीक है, इसमें एयर ट्रैप्ड है। when it is compressed, the air gets expelled out
gets expelled out, ठीक है, and the shape changes, ठीक है, एयर एक्सपेल आउट हो गई और शेप चेंज हो गई. बट रिमेंबर कि जैसे ही आपने वो एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव किया, मतलब आपने उसको कंप्रेस करना बंद किया, तो द शेप गेट्स बैक टू द ओरिजिनल वन अगेन, ठीक है. वी कैन ऑल्सो राइट डाउन as soon as the external pressure, as soon as the external pressure is removed, the original shape is retained, ठीक है. जो ओरिजिनल शेप है वो रिटेन हो जाती है क्योंकि वो वापस से एयर ट्रैप हो जाती है इन दी pores that we talked about earlier. Okay, so children, I hope this property is clear to everyone. Let us now move to the next property of the solid state. The next property is that solids do not tend to flow. या हम बोलते हैं कि they are rigid. They possess the property of rigidity. मतलब वो compress नहीं हो सकते और वो flow नहीं कर सकते. Okay, so they are solids are rigid, ठीक है, and cannot flow. वो फ्लो नहीं कर सकते और वो रिजिड होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट इज देयर इज नेग्लिजिबल. द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर इज नेग्लिजिबल डिफ्यूजन. सॉरी, द सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी कि दे हैव नेग्लिजिबल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, बट बिफोर दैट एक लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, दैट दे हैव फिक्स्ड. यू कैन आल्सो ऐड इट विद अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम पॉइंट, दैट दे हैव फिक्स्ड बाउंड्री. सॉलिड्स की फिक्स्ड बाउंड्री होती है. जैसे अगर आप इस बोर्ड को कंसिडर करो विच इज अ सॉलिड, इसकी ये बाउंड्री जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसकी शेप वॉल्यूम सब कुछ फिक्स्ड है. Now let us see what is diffusion. Diffusion क्या होता है? जैसे अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक बीकर है जिसमें I have water, ठीक है, इस बीकर में मेरे पास water है. Now I add red ink to it. मैंने इसमें डाल दी red ink. So after some time I am going to observe that the entire water in the beaker turns red. ठीक है, जब मैंने इस बीकर में रेड कलर की इंक डाल दी और even if I do not mix it, after some time the entire amount of water inside the beaker would turn red. इसको हम बोलते हैं diffusion. हुआ क्या यहाँ पे? The particles of ink spontaneously, मतलब खुद से ही बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के वो मिक्स हो गए विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ठीक है, रेड इंक और वाटर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन. व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग, मतलब दोनों के पार्टिकल्स मिक्स हो गए. द इंटरमिक्सिंग ऑफ two or more
type of particles, okay, or you can write down two or more types of particles on their own is known as डिफ्यूजन। दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स जब खुद से ही इंटरमिक्स हो जाए, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब चलो सॉलिड्स में हमने बोला देयर इज नेग्लिजिबल डिफ्यूजन। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज कि इन द सॉलिड स्टेट देयर आर नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब स्पेसेस ही नहीं है तो पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के अंदर ही उन स्पेसेस के बीच में एडजस्ट होंगे, एंड हाउ आर दे गोइंग टू इंटरमिक्स? दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज नेग्लिजिबल डिफ्यूजन इन द सॉलिड स्टेट, but this does not mean that the diffusion does not occur at all. We have examples of diffusion in the solid state as well. Let us have a look at those examples. Children, ये ध्यान से सुनना बहुत important है। Examples of diffusion in solids। solids में diffusion के क्या examples हो सकते हैं? The first one is the diffusion of chalk on black board। ये सारे एग्जाम्पल सिमिलर है, इसलिए पहले मैं इनको लिख रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। ओके, पेंसिल ऑन पेपर, ओके, एंड मार्कर इंक ऑन वाइट बोर्ड। ये सारे एग्जाम्पल सिमिलर से हैं, इसलिए हम इनको एक साथ समझ लेते हैं। सपोज करो ये जो बोर्ड पे लिखा है आई लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, मैं इसको इरेज ना करके कुछ दिन एज इट इज छोड़ दूँ। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर अ फ्यू डेज, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमूव दिस और टू इरेज दिस, ठीक है। अगर मैंने इसको कुछ दिन ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, सो आफ्टर अ फ्यू डेज दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इरेज दिस। सिमिलरली अगर ब्लैक बोर्ड पे चॉक से कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समर वेकेशंस के लिए जाते हो, उससे पहले अगर बोर्ड पे कुछ भी लिखा होता है, जब आप वापस आते हो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इरेज इट, राइट? यू नीड टू यूज अ वेट क्लॉथ टू डू इट। सिमिलरली अगर आपने पेंसिल से कुछ बहुत पहले पेपर पे लिखा था, तो जब आप उसको इरेज करते हो वो इजीली इरेज नहीं होता, एंड समटाइम्स इवन द पेपर गेट्स टॉर्न, ठीक है, कभी कभी पेपर भी फट जाता है और वो स्टिल रिमूव नहीं होता। दैट इज बिकॉज इन ऑल ऑफ दीज केसेस the diffusion has occurred। यहाँ पे ये जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज हो गए। सिमिलरली पेंसिल के पार्टिकल्स, पेंसिल की जो लेड है उसके पार्टिकल्स पेपर के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज हो गए। मार्कर की जो इंक है वो इस वाइट बोर्ड के सरफेस के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाएगी। ऑल्दो द प्रोसेस अकर्स एक्सट्रीमली स्लोली, ठीक है, ये जो प्रोसेस है दिस इज एक्सट्रीमली स्लो, क्योंकि स्पेसेस बहुत कम है, बहुत मुश्किल से और बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके बीच में डिफ्यूज होंगे, बट स्टिल द प्रोसेस अकर्स, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं बोलते कि सॉलिड्स में बिल्कुल ही नहीं होता, वी से दैट देयर इज नेग्लिजिबल एंड वेरी स्लो डिफ्यूजन। ओके, नाउ चिल्ड्रन दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज लिक्विड में हम कुछ और नई प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे।
Before that, don't forget to revise this. Whatever doubts you have, you can post them in the comment section or on the email ID, that is Swatika tutorials @gmail.com. swatikatutorials@gmail.com. आप इस email ID पे अपने doubts post कर सकते हो और you can send them in the comment section. So children, that is all for today. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you all in the next class. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Have a great day.